आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आपका इस सवाल नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि दो तरह की रोटियां हैं हमारे लिए। एक है दूध और एक है अन्न, या हम उसे मांस भी कह सकते हैं। दूध जो है वो दर्शाया जाता है कि एक ऐसा खाना जो बच्चे पचा सकते हैं, लेकिन अन्न और जब मांस की बारी आती है, इट मीन्स ये मैच्योर लोगों को ज़्यादा सही, उनको देना बहुत सही रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक टाइम आता है कि हम सिर्फ दूध न पीते रहें पर हम उस अन्न को भी खाएं। और मैं आप में से हर एक को जो इन दिनों में परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं। हम एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे हम जूम पे मिलते हैं, और अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको जूम की लिंक चाहिए तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और इस वीडियो के बिल्कुल नीचे एक लिंक दी गई है। ऐप डाउनलोड करके टेलीग्राम, आपको उस लिंक पे जो हमने नीचे दी है उस पर क्लिक करना है और आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, हमारे चर्च के। और आपको हर हफ्ते जो भी मीटिंग्स होती हैं, वीडियोस होते हैं, अपडेट्स आते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। और मीटिंग सुनने के बाद यदि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या लर्न किया, तो हम हर 15 दिन में होने वाली एक चेलों की विशेष सभा में आपको हम वहाँ पर लेंगे और हम आपको और भी कुछ टीच कर पाएंगे। सो ये सब बातें हम लोगों ने इसलिए शुरू की है ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे, वह वचन जिसमें अन्न छुपा हुआ है वो आप तक पहुँच पाए। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। अब आइए, मैं आपके सामने 27वां सवाल रख रहा हूँ, और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 26 का आंसर क्या था। मैंने क्वेश्चन किया था आपको कि क्यों परमेश्वर ने आदम को निकाला, और परमेश्वर ने क्या रीज़न दिया। परमेश्वर ने आदम को जब निकाला तो क्या कारण से निकाला। अधिकतर लोगों को लगता है कि आदम फल खाने की वजह से निकाला गया। नो डाउट उसने फल खाया था, लेकिन जानते हो सच्चाई क्या थी। जब परमेश्वर उसे निकालते हैं तब परमेश्वर उसे एक बात कहता है, प्रभु से कहता है, तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण। द बाइबल सेज ये रीज़न था। अब आप में से कुछ लोगों को एक क्वेश्चन होता होगा कि क्या वाइफ की सुनना पाप है? बिल्कुल नहीं। ज़रा ये देखिए, हवा के द्वारा कौन बोल रहा था? परमेश्वर एक्चुअली ये कह रहा था आदम को कि तूने, शैतान ने तेरी पत्नी को यूज़ किया और तूने उसकी सुनी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब यीशु ने पतरस को कहा कि शैतान मुझसे दूर हो, तो यीशु ने उसे एक बात कही, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी की एडवाइस लेना, किसी की सलाह लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोई आपको खुदा के खिलाफ करने के लिए कुछ कहे तो वहाँ पर हमें किसी की नहीं सुननी है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और मैं आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आंसर्स किए। मोस्ट ऑफ लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही थे। खुदा आपको और बरकत दे और इसी तरह वो आपको और आगे ले जाए। अब आइए, मैं आपके सामने 27वां सवाल रख रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे क्वेश्चन आंसर्स में आए हैं और आप आंसर करने वाले हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है। सेकेंड थिंग, आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजना। थर्ड, आपको इस नंबर पे ही, सिर्फ इसी नंबर पे, और कहाँ पर भी आपको आंसर नहीं करना है। कुछ लोग मेरे मैसेंजर पे भी करते हैं, कुछ लोग चर्च के दूसरे नंबर पे भी करते हैं। अब से आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आपको आंसर सिर्फ इसी नंबर पे करना है, 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर हैं तो आपका कोड है +91। और एक और चीज़, आपको वॉइस नोट नहीं भेजना, और हमारे आंसर्स आपको सोमवार तक, मंडे तक मिल जाएंगे।
अब आइए मैं आपके सामने 27वां क्वेश्चन रख रहा हूं और उससे पहले मैं आपको आपका होमवर्क देता हूं और होमवर्क है प्रेरितों के काम पहला अध्याय 12 से लेके 26 तक, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 1 12 वर्सेस 26। अमाल की किताब उसका पहला अध्याय पहला बाब 12 से लेके 26 तक। और अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी यहूदा स्क्रोती की डेथ हो चुकी थी और उसके जगह पे कोई और डिसाइपल उनको चूज करना था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि उन्होंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति गवाह होना चाहिए जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठते हुए देखा हो। अब मेरा सवाल ये है, क्यों एक ऐसा व्यक्ति ही गवाह बनना चाहिए जिसने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसे देखा हो? आपको इसका आंसर ढूंढना है। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर मतिया नाम का एक व्यक्ति था, वो चूज किया गया। पर क्यों उन्होंने ये कहा कि जो भी चेला यहूदा की जगह लेगा वो चेला वो होना चाहिए जिसने जीसस को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा हो? क्यों डिसाइपल बनने के लिए उन दिनों में जीसस को रेजरेक्टेड होने के बाद देखना ज़रूरी था? मैं जानता हूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ इसके बहाने आपकी एक बहुत अच्छी स्टडी होगी। मैं सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और अगर इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है और आपका कोई अनुभव रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की।